नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं 1 अप्रैल की ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन निडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही आपको विश्लेषण चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। यूपी टीईटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको पुस्तक देखने के लिए मिलती है संपूर्ण थ्योरी के साथ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो बेस्ट हो। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ वो आपको डिटेल में याद भी रहे। चक्षु प्रकाशन का यहाँ पे स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आपकी तैयारी होती है और भी मजबूत। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपना शिक्षा विभाग है, या फिर शिक्षा के संबंधित जो भी कार्य हैं, चाहे भर्तियों का निकालना हो, परीक्षाओं को कराना हो, या फिर इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के शिक्षा विभाग के अंदर होने वाली तमाम जो प्रक्रियाएं, वो कहीं ना कहीं पिछले 3 या 4 सालों से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गई हैं। और उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह देखने के लिए मिली है समय समय पे आना कोरोना संकट का। एक बार फिर से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना संकट के रिकॉर्ड केस देखने के लिए मिले हैं। शासन में इसको लेकर हड़कंप है, लगातार वो इसको लेकर जो तैयारियां वो शुरू कर चुके हैं। हाल ही में अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री स्तर के माध्यम से भी इसको लेकर एक बैठक की गई थी, जिसके अंदर इस मुद्दे को आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ने लगा है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है, अगर बात की जाए जिले के अंदर कोरोना पैर पसारने लगा है। ऐसे में शुक्रवार को एक ही दिन में अगर बात की जाए तो 9 से ज़्यादा संक्रमित मिलने लगे। स्वास्थ्य विभाग में इसको लेकर जो हड़कंप है वो मच गया। विभाग में सैंपलिंग बढ़ाने की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई। शुक्रवार को अगर बात की जाए, 2 और शहरी क्षेत्रों के अंदर 7 लोगों को कोविड-19 की पुष्टि देखने के लिए मिली। इन सभी लोगों को बुखार, सर्दी, जुकाम की शिकायत होने पर अलग अलग स्थानों पर जांच कराई। इसी तरीके से अगर बात की जाए, पिछले साल मार्च अप्रैल में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी थी। फिलहाल वर्तमान में प्रतिदिन अगर बात की जाए 300 लोगों की जो सैंपलिंग है वो हो रही है, लेकिन जितनी कम सैंपलिंग होगी उतने कम आपको संक्रमित देखने के लिए मिलेंगे। और सैंपलिंग अगर बढ़ती जाएगी तो संक्रमित की संख्या भी आपके सामने आएगी, अगर संक्रमण बढ़ रहा होगा तो ऐसे में अगर बात की जाए, रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर कोविड की जो जांच है वो शुरुआत कर दी गई है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अंदर इसको लेकर जो हड़कंप है मच गया है, लेकिन ना ही आए तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर 51,000 से ज़्यादा पद प्राथमिक शिक्षकों के जो खाली पड़े हुए हैं। सरकार समय समय पे कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट लगा कर बताती है, तो कभी विधानसभा के अंदर इसके बारे में जानकारी देती है कि 63,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इसी के संबंध में पीएबी को रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, जिसके अंदर सरकार ने दावा किया था कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर 1,26,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं। लेकिन इतने पद होने के बावजूद भी नई भर्ती का विज्ञापन न आना कहीं ना कहीं छात्रों के लिए और भी ज़्यादा दुखदायी है। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ हुआ बजाय प्राथमिक शिक्षक भर्ती के। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं टेट सीटेट पास युवाओं के माध्यम से अपनी जो मांग है वो जमीनी स्तर पर लाना शुरू कर दी गई है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अभ्यर्थियों की संख्या नहीं, संघर्ष से जीत होती है। बेशक यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या बल कम है, लेकिन इनके हौसले बढ़े हैं। जो घर बैठकर कहीं ना कहीं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करें, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सीख है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि घर बैठकर आपको फॉर्म भरने का, आवेदन करने का मौका मिले, तो कहीं ना कहीं आपको छात्रों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। वो कैसे भी हो सकता है, छात्रों के साथ धरने प्रदर्शन में जाकर, या फिर उनसे संबंधित लोगों को यहाँ पे शेयर करना, जिससे कि कम से कम और भी अभ्यर्थी इस मुहिम के साथ जुड़ें।
कल अगर बात की जाए खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सरकार के सामने मांग रखी। प्रदेश में शिक्षकों के 51,000 से अधिक खाली पद होने पर जल्द भर्ती शुरू करने को लेकर शुक्रवार को युवाओं ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। मंत्री आवास का घेराव कर टीईटी सीटीईटी पास युवाओं ने जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की। युवाओं का कहना था कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि प्रदेश के अंदर 51,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, वहीं सालों से टीईटी सीटीईटी पास कर बेरोजगार घूम रहे। दूसरी तरफ हर साल 10 से 15,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सरकार जल्द से जल्द नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करे ताकि शिक्षण व्यवस्था में बेहतर युवाओं को रोजगार मिल सके। अधिकारियों ने जल्द इस मामले पर सकारात्मक निर्णय लेने का जो आश्वासन है वो दिया और धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से कल हुए धरना प्रदर्शन की तरफ से कहीं ना कहीं दो बातें क्लियर हो जाती हैं कि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एकजुट होकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग तो करना चाहते हैं, लेकिन संख्या बल बेशक कम है, लेकिन छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से अभ्यर्थी मांग करते हैं तो सरकार पर दबाव बनेगा चारों तरफ से, कभी विधानसभा के अंदर, कभी जमीनी स्तर पर, तो कभी ट्विटर के माध्यम से। लेकिन जो धरना प्रदर्शन है उसका एक बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिलता है क्योंकि इस पर कवरेज बहुत बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश की सभी स्थानीय मीडियाओं के साथ साथ अगर बात की जाए और भी तमाम, जैसे कि ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इन तमाम कवरेजों को कवर किया जाता है जिससे कि और भी अभ्यर्थी जागरूक हो सकें। तो एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी फिर से महाधरना करेंगे और लगातार कहीं ना कहीं इस प्रकार के धरना जारी रहेंगे जब तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों को जीत नहीं मिल जाती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की एक और भर्ती के बारे में जिसके अंदर पदों की संख्या कम होने के बावजूद भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है चिकित्सा अधिकारी भर्ती को लेकर जिसके अंदर पदों की संख्या 476 थी, लेकिन 414 पद खाली रह गए। लगभग अगर बात की जाए 90% के आसपास ऐसे पद हैं जो कि पूरे तरीके से खाली चले गए। सिर्फ 10% पदों पर ही योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। तो पदों की संख्या कम होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या पद खाली होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के आदेश के बारे में। एक अंक विवाद पर अवमानना याचिका दाखिल करने को लेकर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर एक अंक विवाद को लेकर एक अवमानना याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई। इस सुनवाई करते हुए कोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार अन्य पक्षकारों की रिट पर 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन जी के माध्यम से सरकार को दिया गया है, जिसमें अगर बात की जाए अवमानना याचिका के अंदर जानकारी दी गई है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक नंबर कॉमन दिया गया था, उस एक नंबर कॉमन मिलने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी आज तक नहीं मिली है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया आगे शुरू नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। अब उसको लेकर कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को तलब किया गया, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, वो इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।